सत्य और न्याय ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अंत में जीत अवश्य मिलती है। हाँ काका, लेकिन आज के समय के लोग इस सत्य की नहीं बल्कि धन और ताकत की पूजा करते हैं। दुनिया ताकत और पैसे से चलती है। सत्य की बातें करना तो बस किताबों में अच्छा लगता है, परंतु झूठ और अन्याय का अंत निश्चय होता है। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। परंतु दोस्तों देखना, सत्य को परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन अंत में उसी का जीत होगा जो सत्य के बलबूते पर कार्य करता है। धर्मपाल अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी जमींदार आता है और बोलता है, धर्मपाल, यह खेत अब मेरा होगा। मैंने पटवारी से कागज बनवा लिया है। लेकिन जमींदार साहब, यह खेत तो मैंने अपने परिश्रम से जोता है। यह मेरा पुश्तैनी खेत है, आप इस पर हक नहीं जता सकते। आज से यह खेत मेरा है। ताकत और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है धर्मपाल। आप अन्याय कर रहे हैं जमींदार साहब। भगवान आपके इस पाप को कभी नहीं माफ करेगा। मैं इस अन्याय को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं सत्य के लिए लड़ूंगा। धर्मपाल अगले दिन पंचायत के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए बोलता है, यह खेत मेरा है पंच साहब, मेरे पुरखों की निशानी है, मुझे न्याय चाहिए। इस जमीन के कागजात मेरे पास है, कानून मेरे पक्ष में है। परंतु अन्याय को कागजों से नहीं ढका जा सकता। सत्य का प्रमाण होना चाहिए। दोस्तों, हमारा हक छीना जा रहा है और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हाँ हाँ, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। पंचायत समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। जमींदार अपने नौकरों से बात कर रहा होता है और बोलता है, यह धर्मपाल सत्य की दुआई देकर मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन मालिक, गांव के लोग अब उसके पक्ष में आ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे अब किसी भी कीमत पर इस खेत को अपने कब्जे में रखना है। लेकिन मालिक, यदि सत्य की जीत हुई तो इस दुनिया में सत्य नहीं, केवल शक्ति की जीत होती है। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं, केवल शक्ति की ही जीत होती है। अगले दिन गांव के चौराहा पर धर्मपाल न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा होता है और बोलता है, हे भगवान, मुझे इतना शक्ति देना कि मैं सत्य की रक्षा कर सकूं और मैं इस घमंडी जमींदार को हरा सकूं। धर्मपाल सुनो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है भगवान उसकी मदद अवश्य करता है, क्योंकि सत्य ही मार्ग है। दोस्तों, हम अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे। हाँ दोस्तों, हम अन्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय के लिए विजय पाएंगे। दोस्तों, यदि अगर सत्य की राह कठिन है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। शाम ढलते ही गांव के चौपाल पर पंचायत की बैठक होती है, जहां पंच अपना फैसला सुनाने के लिए रेडी होते हैं। सत्य को प्रमाणों की आवश्यकता होती है। धर्मपाल, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? पंच साहब, मेरा परिश्रम और गांव के लोग ही मेरे प्रमाण हैं। मुझे और कुछ नहीं पता। बिना कागजातों के कुछ सिद्ध नहीं होता धर्मपाल। पहले अपने कागजात लेकर आओ। परंतु सत्य छिप नहीं सकता, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। हाँ, हमें न्याय चाहिए। हाँ, हमें न्याय चाहिए। अगले दिन गांव के पंचायत में पटवरिया आता है और सत्य स्वीकार करता है और बोलता है, पंच साहब, मैंने लालच में आकर गलत कागजात तैयार किए थे, मुझे माफ कर दीजिए।
पंच साहब, मुझसे खेत को छीनने के लिए सत्य की राह में बाधा बनाई गई थी। जमींदार साहब, झूठ और अन्याय अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। आज आपको समझ में आ गया होगा। ये सब झूठ है, यह जमीन मेरे है। अब न्याय होना चाहिए पंच साहब। पंचायत प्रमुख अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए बोलते हैं। गांव वालों, यह सिद्ध हो चुका है कि जमींदार ने धोखे से खेत हड़पने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, पंचायत का आखिरी फैसला यह है कि धर्मपाल को जमीन का कागजात दे दिया जाए और लालची जमींदार को गांव से निष्कासित कर दिया जाए। धर्मपाल पंच की फैसला को सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है, अंततः सत्य की जीत ही हुई। दोस्तों, भगवान ने हमें न्याय दिलवा ही दिया। पंच साहब, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करें, मुझे गांव से निष्कासित ना करें। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। पंचायत का फैसला समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में धर्मपाल बोलता है, दोस्तों, जब इंसान सत्य की राह पर चलता है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता करती है। हाँ दोस्त, तुमने सही कहा। और जो अन्याय करता है उसका पतन निश्चित होता है। सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता है मेरे दोस्त। दोस्तों, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति की है जो सत्य और न्याय में विश्वास रखता है।